हाँ अब लिखिए अंग्रेजी में। देखो, एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग। गणित और अंग्रेजी में तो माना है ना, गणित में क्या हो जाएगा? गणित में अंक क्या होगा? यक्स है ना। अंग्रेजी में अंक इधर देखिए कैसे, जब अगर कह दिया जाए कोई एक व्यक्ति है, उसके दो सब्जेक्ट में 35 नंबर है, दोनों सब्जेक्ट में कितना है? 35। और एक सब्जेक्ट में 15 नंबर, दूसरे में कितना होगा? 35 से 15 दो सब्जेक्ट में जो है ना, तो एक सब्जेक्ट में कितना होगा? एक्स। और दो सब्जेक्ट है गणित और अंग्रेजी, तो गणित के नंबर आ गया और टोटल दोनों कर दो कितना हो गया? 30 नहीं हो गया। तो अंग्रेजी में निकाले खातिर का टोटल में से कितना घटा दे? पहले वाले घटा दे भाई, 30 माइनस एक्स। और यदि उसके गणित में, अब प्रश्न अनुसार आगे क्या बोला है? प्रश्न अनुसार बोला यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक, अब गणित में क्या कर रहा है उसको? अब गणित में 2 अंक अधिक मिल रहा है ना, तो अब पहले गणित में कितना रहा है? यक्स। और दो अधिक हो गया है ना। और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले। अब अंग्रेजी में क्या हो रहा है? अंग्रेजी में 3 कम मिले है ना, 3 अंक कम। तो अंग्रेजी में कितना रहा है? 30 माइनस एक्स। और कितना कम होगा अब? 3। तो 30 में से 3 गए, 27 माइनस एक्स। फिर बोला है उनके अंकों का गुणनफल। अब उनके अंकों मतलब गणित और अंग्रेजी में दोनों के अंकों गुणनफल, तो एक्स प्लस 2, फिर अंक क्या है? 27 माइनस एक्स, दोनों क्या हो गया? गुणनफल। कितना हो गया? 210। अब गुणा कर देंगे, एक्स को 27 में गुणा करेंगे तो क्या होगा? 27 एक्स है ना। एक्स को माइनस गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर, 2 को गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 54। 2 को इसमें गुणा करेंगे तो 2x बराबर 210। अब इसको हम लोग क्या करें? 27x, देखो 27x प्लस में 2x माइनस में, 27 में से 2 गए 25x। अब ये माइनस एक्स स्क्वायर को पहले लिख लें, प्लस 210 है, प्लस 54 माइनस 210 बराबर 0। तो माइनस एक्स स्क्वायर 25x, 10 में से 4 गए 6, यहाँ कितना बचा? 0 हो गए। फिर 10 में से 5 गए 5, यहाँ कितना बचा? 156, बड़ी के चिन्ह माइनस बराबर 0। माइनस को अंदर भेज देते, जब माइनस ये अंदर जाएगा तो क्या कर देगा? प्लस माइनस का माइनस, और माइनस माइनस का 156 बराबर 0। अब हम लोग इस 156 का ऐसा फैक्टर करेंगे, जोड़ने पर कितना जाए? 25 है ना। तो 156 13 बराबर कितना होगा? 2 7 14, 2 8 16, 2 3 6, 2 9 18, 3 का 9, 3 3 3 का 9, 13 बराबर है ना, 13 12। तो एक्स स्क्वायर माइनस 13 प्लस 12 एक्स प्लस 156 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 13 अंदर जाएगा, चिन्ह क्या हो जाएगी? बदल जाती है। 156 बराबर 0। दोनों कोष्ठक में क्या है? एक्स कॉमन ले लेंगे तो एक्स माइनस 13, फिर 12 कॉमन ले लेंगे तो एक्स माइनस, फिर दोनों कोष्ठक में क्या बचेगा? 13। दोनों जब कोष्ठक मिलेंगे तभी हमारा क्वेश्चन क्या होगा? राइट, अन्यथा रॉन्ग। तो x माइनस 13 बराबर 0। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 13। x माइनस 12 बराबर 0। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 12। अब हमें x का मान 13 12 आ गया है, तो गणित में कितना है? गणित में अगर मान लेते 13 है
तो अंग्रेजी में कितना हो जाएगा? 13 में से एक एक्स घटा दो, मतलब वो 30 में से 13 घटा दो, कितना 17 है ना। अगर एक्स बराबर 12 ले लोगे, क्या ले लोगे? एक्स बराबर 12 तो घटा दो, कितना हो जाएगा? 18 हो गया। इसमें 18 वाला दे रहा है तो हाँ बोला एक आयताकार खेत है, एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए, है ना। तो इसमें एक तो विकर्ण सॉरी उसकी विकर्ण दे दिया है ना, और दूसरी बड़ी भुजा दे दिया, लेकिन छोटी भुजा नहीं दिया। तो जिसको नहीं दिया उसको क्या कर लेंगे हम लोग? माना छोटी भुजा यक्स, है ना। कैसे? आयताकार का मतलब होता है ये जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर, उसको क्या बोलते हैं? फिर बोला आयताकार खेत की भुजा है, इसका ये विकर्ण कोने से कोन को मिलाने वाली रेखा क्या कहते हैं? विकर्ण, है ना। बोला आयताकार खेत का विकर्ण, तो आयताकार खेत का विकर्ण का मतलब क्या होगा? विकर्ण, विकर्ण मतलब तिरछी वाली भुजा, विकर्ण उसकी छोटी भुजा, उसकी छोटी भुजा क्या माना हमने? यक्स, उसकी छोटी भुजा से कितना अधिक है? अधिक है मतलब क्या करेंगे? 60। फिर बोला है यदि बड़ी भुजा, अब विकर्ण तो नाम लिया नहीं है, अब छोटी भुजा घटा दिया है, अब बड़ी भुजा तो यही वाली बची कि नहीं बड़ी? तो जो बड़ी वाली भुजा होगी, बड़ी भुजा, तो बड़ी भुजा क्या है? x प्लस 30। क्या बोला? x प्लस 30। ये देखो ना, भुजा से 30 मीटर अधिक है, छोटी भुजा से कितना? 30 मीटर अधिक। तो ये वाली भुजा हमने x माना, ये वाली x प्लस 30 माना, ये वाली x प्लस 60 माना। तो देखो ये अगर ऐसा कोई दे दे तो इसकी भुजाएं निकालने के लिए देखो ये क्या दिख गया हम तुमको? त्रिभुज दिखा नहीं दिखा? त्रिभुज, और त्रिभुज जब दिख जाए तो हमें पता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर का मतलब क्या है? x प्लस 60 का स्क्वायर। लंब स्क्वायर का मतलब वो तो जो परपेंडिकुलर 90 अंश का कोण बनाते हो, क्या है? यक्स। आधार कितना है? x प्लस 30 का स्क्वायर। तो x प्लस 60 का स्क्वायर का मतलब क्या होगा? a प्लस b का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी बराबर ए स्क्वायर। फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, ये हो गया। अब इसको हम लोग गुणा करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर करेंगे, कितना हो जाएगा? 60 का स्क्वायर 3600, 2 छंग 12, 120 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर मिल कितना जाएंगे? 2x स्क्वायर 3 त्रिका 900, 2 तिहाई 6x, है ना। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, पक्षांतर कर लें, क्या कर लें? उठा को उधर भेज दें। देखो लिखा है 2x स्क्वायर प्लस 900 प्लस 60x, इधर से प्लस उधर जाएगा माइनस में, इधर से प्लस उधर जाएगा माइनस में, इधर से प्लस उधर जाएगा माइनस में, बराबर 0। 2x स्क्वायर से एक ही x स्क्वायर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 900 में से 36 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 2700। और बड़े का चिन्ह क्या होगा? माइनस। अब देखो 60 में से 120 जाएगा तो कितना हो जाएगा? माइनस 60, x बराबर 0। इसको सीधा कर लें तो ये 60 पहले आ जाएगा, 60x माइनस 2700 बराबर 0। ऐसा गुणनखंड करें कि गुणा करने पे 2700 आए और घटाने पे 60 है ना। तो देखो 9 को 30 में गुणा करो, कितना हो जाएगा? 2700। 90 का 30 में, और 90 को 30 में घटाओगे तो कितना हो जाएगा? 60। आया कि नहीं आया? तो इधर अनुराग, तो 90 माइनस 30x माइनस 2700 बराबर 0। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर 90x माइनस माइनस का प्लस
30x माइनस 2700 बराबर 0। तो x कम हो जाएगा, तो x माइनस कितना बचेगा 90 प्लस 30 कम हो जाएगा, तो x 30 9 2700 है ना, दोनों में 90 आया बराबर 0, दोनों कोष्ठक मिल गए। तो x माइनस 90 और x प्लस 30 बराबर 0। तो x माइनस 90 बराबर क्या कर देंगे, 0 से तुलना कर देंगे ना, तो x बराबर 90, तो x प्लस 30 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 30। हमेशा हम लोग किसको लिया करते हैं, प्लस वाले को। तो अब क्या गया, छोटी भुजा क्या आ गई, अब x दिया है तो कितना आ गया 90। विकर्ण कितना है, x प्लस 60, तो 90 प्लस 60 9 6 15। अब वो कितना दिया, अब बड़ी वाली भुजा ना, बड़ी भुजा कितना दिया है, x प्लस 30, तो 90 प्लस 30 बराबर कितना हुआ 120। ये हुआ आयत, क्या हुआ आयत। तो ये देखो लंबाई कितनी है, x बराबर 90, बड़ी भुजा कितनी आ गई 120, ये कितना आ गया 150। ये हमें निकालना था विकर्ण, ये क्वेश्चन थे। इकाई नंबर में समझ में आया। देखिए दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, माना छोटी संख्या x तथा बड़ी संख्या क्या हो जाए y, ठीक है। माना छोटी संख्या x, बड़ी संख्या y। जरूर नहीं कि x y मानो, तुम्हारी इच्छा है तो मान लो छोटी संख्या y, बड़ी संख्या x, ठीक है। चाहे जो मान लो, क्वेश्चन को हमें पकड़ना, हमें अपने से मान रहे हैं। अब बोला है कि दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर, क्या बोला है, अंतर, दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर। तो दोनों संख्या है, इनका क्या हो गया, वर्ग हो गया, अंतर का मतलब क्या हो गया माइनस, कितना दे दिया 180। समीकरण 1। फिर बोला है बड़ी अगर छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना हो, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का कितना गुना, 8 गुना हो। बोला कि नहीं बोला, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना हो। तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो ये आ गया। अब क्या लिखेंगे, वाई स्क्वायर का मान कहाँ रख दें, समीकरण 1 में रखने पर पुट द वैल्यू ऑफ वाई स्क्वायर इन इक्वेशन फर्स्ट। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 180। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का मान कितना है 8x बराबर 180। तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x इधर प्लस इधर आएगा, 180 बराबर 0। अब तो कुछ कटेगा नहीं। अब 18 धाम में 180, 18 में से 10 गए 8, इसका गुणनखंड करके आना होमवर्क। देखो एक रेलगाड़ी एक समान चाल से, तो रेलगाड़ी की चाल कितना दे दिया 360 किलोमीटर प्रति घंटा। रेलगाड़ी की चाल दे दिया 360 किलोमीटर। 360 दूरी है, रेलगाड़ी की चाल में तय की गई दूरी है ना। तो टोटल दूरी कितनी दे दिया 360 किलोमीटर। यदि यह चाल 5 किलोमीटर, तो क्या निकालना है रेलगाड़ी की चाल। तो माना रेलगाड़ी चाल क्या हो गई x,
अब वह 1 घंटे अधिक 5 किलोमीटर, यदि वह चाल 5 किलोमीटर प्रति आवर अधिक होती है तब, तो अब 5 किलोमीटर प्रति घंटा 5 किलोमीटर प्रति घंटा अगर क्या ले ले, अधिक ले ले, तो क्या होगा x प्लस 5 हो जाएगा। अधिक पर चाल है, ठीक है, चाल। तब बोला है तो 1 घंटे समय का लेती कम लेती ना, तब समय बराबर फार्मूला क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय, तो समय बराबर दूरी बटे चाल। तो देखो समय कितना दे दिया, कितने घंटा लग रहा है, दूरी कितनी दी है 300, दूरी कितना दी है 360। पहले क्या है देखिए, दूरी तो 360 ही है ना, दूरी वही है। अगर वह यदि वह चाल 5 किलोमीटर प्रति आवर अधिक होती है तो वह यात्रा में 1 घंटे समय कम लेती है। इतना मतलब इस पहले 360 किलोमीटर दूरी तय करना था उसको, वो चल दी तो सामान्य चाल से चल रही है तो 360 और जो हम लोग चाल मानेंगे यक्स हो जाएगा। और उसी 360 में अगर वो अपनी स्पीड को 5 किलोमीटर और अधिक बढ़ा दे, क्या कर दे, बढ़ा दे, तो 1 घंटा समय कम लेगी, मतलब और जल्दी पहुंचेगा घंटा। तो पहले क्या हो गई, 4 हमने पहले x माना तो दूरी बटे x, और फिर 3, हाँ समय गधे, समय तो पहले देखो, क्वेश्चन तो पढ़ो पहले। एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो एक समान चाल से, तो एक समान चाल हमने माना x, क्या माना x, तो दूरी कितनी है 360 हो गया। तो हमें दूरी बटे चाल हो गया, समय निकला नहीं, समय तो वही निश्चित है अपना। अब फिर बोला है कि अब 5 किलोमीटर अधिक समय ले रही है, 5 किलोमीटर क्या हो रही है, अधिक हो गई है, तो उसकी चाल 1 घंटा कम लगता है। तो जब स्पीड बढ़ जाएगी तो समय कम लगेगा ना, तो 360। अब अधिक में क्या होगा, x प्लस 5। अब देखो ये पहले से स्पीड सा बढ़ गया तो हम लोग इसको क्या कर देंगे, माइनस में, अर्थात इसको इसमें जोड़ देते, ये फिर पक्षांतर करते, सेम सेम। तो ये क्या हो गया, लासा ले लो, x प्लस x से x कट जाएगा, ये बचेगा 360 x प्लस 5 माइनस x प्लस 5 कट जाएगा, तो क्या बचेगा, x गुणे 360 बराबर 1, 360 का गुणा करेंगे 360 x प्लस 5 जीरो 0, 5 छक्का 30 की 0, 5 15 3 18 माइनस 360 x बटे x स्क्वायर प्लस 5x बराबर 1। 360 से 360 क्या जाएंगे, कट जाएंगे। तो अब देखो ये हो गया 1800 बराबर ये क्या बचेगा, x स्क्वायर प्लस 5x, उधर गुणा हो गया तो इसको सीधा कर लेंगे, x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 बराबर 0। ऐसा गुणनखंड करें कि गुणा करने पे 1800 आए और घटाने पे 5 आए, तो ऐसा कोई मल्टीप्लिकेशन है 18 का गुणा कर दें। तो अब इसको तुम लोग होमवर्क घर से करके आइएगा।